अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस करना है बाइनरी ट्री रिप्रेजेंटेशन के बाइनरी ट्री को आपने कंप्यूटर में अगर इम्प्लीमेंट करना है तो उसको कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। बाइनरी ट्री को इम्प्लीमेंट करने के आपके पास दो मेथड्स हैं। कितने मेथड्स हैं? दो मेथड्स। एक ये है कि बाइनरी ट्री को रिप्रेजेंट या इम्प्लीमेंट किया जा सकता है यूजिंग एरेज, और दूसरा जो बाइनरी ट्री को इम्प्लीमेंट किया जा सकता है बाय यूजिंग लिंक लिस्ट। अब हम देखते हैं कि अरे के ज़रिए बाइनरी ट्री को किस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है। मैं इस डायग्राम को कॉपी करता हूँ और अपने वाइट बोर्ड पे ले जाते हैं। यहाँ आके हमने उसको पेस्ट करना है। जी, ये आपके पास डायग्राम आ गई। इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। अब मैं आपको बता रहा हूँ बाइनरी ट्री रिप्रेजेंटेशन यूजिंग अरे, जो फर्स्ट मेथड है। अगर हम बात करें एरेज की तो उसके ज़रिए किस तरह बाइनरी ट्री को इम्प्लीमेंट किया जाता है, इसके लिए हम जो भी ट्री है उसको अगर हमने कंप्यूटर में इम्प्लीमेंट करना है बाय यूजिंग एरेज, तो हम क्या करते हैं, हम वन डायमेंशनल अरे ले लेते हैं, जिसको हम 1D अरे भी कहते हैं। 1D मतलब वन डायमेंशनल अरे। अब आप लेट्स से ये मैंने वन डायमेंशनल अरे ले ली। तो वन डायमेंशनल अरे को अगर देखें तो ये उसका इंडेक्स क्या होता है, 0। जो सेकंड लोकेशन होगी उसका इंडेक्स क्या होगा, 1, 2 एंड सो ऑन। इसी तरह इंडेक्स क्या करते रहेंगे, इसके चलते जाएंगे। तो अगर बाइनरी ट्री को देखें जो आपकी इस एग्जांपल में है, यहाँ पे जो मैं लाइन लगा रहा हूँ, ये जो है इसकी रूट नोड, इसको कहते हैं लेवल 0। लेवल्स हमेशा 0 से स्टार्ट होते हैं ना। ये जो मैं सेकंड लाइन लगा रहा हूँ ये आपका क्या है, लेवल 1। क्लियर? इसी तरह आपका जो नेक्स्ट लेवल होगा उसको आप क्या कहेंगे जी, ये आपका है लेवल 2। और नेक्स्ट लेवल जो है ये आपका कौन सा लेवल है, लेवल 3, जिसको हम L3 का नाम देते हैं। बाइनरी ट्री ऐसा ट्री जिसके बेसिकली 2 चाइल्ड होते हैं ना हर एक के, लेकिन हम यहाँ देखें अगर हम लेवल 0 पे खड़े हैं तो हमारे पास एक नोड है, उसको हम अरे की फर्स्ट लोकेशन पे स्टोर करवा देंगे। अब हम सेकंड लेवल पे बात करें तो हमारे पास B नोड है और C, उसको हम नेक्स्ट लोकेशन पे स्टोर करवा देंगे। नेक्स्ट लेवल पे देखें D, F, G, H, इनको स्टोर करवा देंगे। D, F, G एंड H। जो मिसिंग नोड्स होंगे उनको ब्लैंक रखेंगे। देखें अगले लेवल पे आए तो आपको पता चलेगा इस कॉन्सेप्ट का। अब हम खड़े हैं लेवल 3 पे। लेवल 3 पे आ रही है नोड, कौन सी आ रही है जी, I नोड आ रही है। फिर कौन सी है, J नोड है। फिर देखें F के कोई चाइल्ड नहीं है तो उसके लिए आप 2 लोकेशंस को ब्लैंक रखना पड़ेगा, जिसके लिए मैं डैश लगा रहा हूँ। G का भी लेफ्ट चाइल्ड नहीं है तो इसके लिए भी आपको एक नोड ब्लैंक रखनी पड़ेगी। और नेक्स्ट जो आपका एलिमेंट आ रहा है, जो नोड है, उसकी वैल्यू क्या है, K है, तो आपने नेक्स्ट वैल्यू में K स्टोर करवाई।
और इसी तरह एच के भी कोई चाइल्ड नहीं है, उसके लिए भी आपने क्या लगा दिया, डैशेस लगा दिए। क्लियर। तो इस तरह अरे की मदद से हम बाइनरी ट्री को कंप्यूटर में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। क्लियर। लेकिन जो इसका ड्रॉबैक है, अगर हम अरेज को यूज़ करते हैं तो उसका ड्रॉबैक क्या है जी, आप बता सकते हैं आसानी के साथ कि अगर हम अरे को यूज़ करते हैं बाइनरी ट्री को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो इसका ड्रॉबैक है कि आपकी बहुत सी मेमोरी वेस्ट हो जाएगी। एक तो आपको बहुत बड़ी अरे चाहिए, आपको नहीं पता कि ट्री की वैल्यूज़ कितनी है, उसमें भी स्पेसेस ज़ाया होंगी, और दरमियान में ये जो ब्लैंक्स आ रहे हैं, जो स्पेसेस को मैं ये हाईलाइट कर रहा हूँ, ये भी आपकी मेमोरी जो है वो क्या हो रही है, वेस्ट हो रही है। ये मेमोरी भी क्या हो रही है, वेस्ट हो रही है। तो इस चीज़ से बचने के लिए आप सेकंड जो मेथड है उसको यूज़ करते हैं। सेकंड मेथड की बात करें तो वो हमारे पास है जी, बाइनरी ट्री रिप्रेजेंटेशन बाय यूजिंग लिंक्ड लिस्ट। अगर हम बात करें कि बाइनरी ट्री को लिंक लिस्ट के ज़रिए कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, तो इसको हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। बाइनरी ट्री को लिंक लिस्ट के ज़रिए इम्प्लीमेंट किया जा सकता है बाय यूजिंग, आप बेसिकली लिंक लिस्ट के ज़रिए इम्प्लीमेंट कर सकते हैं बाइनरी ट्री को बाय यूजिंग जी डबल लिंक लिस्ट। किसके ज़रिए इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, जिस तरह आपने अरे के ज़रिए वन डायमेंशनल अरे की बात की थी, तो यहाँ इम्प्लीमेंट किया जा सकता है बाय यूजिंग डबल लिंक लिस्ट। क्लियर। तो डबल लिंक लिस्ट की बात करें तो यहाँ पे क्यों, देखिए हमारे पास हर नोड के 3 फील्ड्स, यानी कि ईच नोड विल कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। हर नोड कितने हिस्सों पर मुश्तमिल होगी, 3 पार्ट्स पे। ये जो पार्ट है आपका कहलाएगा, जिसमें आप स्टोर करवाएंगे लेफ्ट चाइल्ड का एड्रेस, LC एड्रेस, यानी कि LC मीन्स लेफ्ट चाइल्ड एड्रेस। जो नेक्स्ट फील्ड है, ये फील्ड आपकी स्टोर करेगी एक्चुअल डाटा को। दरमियान वाली फील्ड जो है किस चीज़ को स्टोर करेगी, आपकी एक्चुअल डाटा को स्टोर करेगी। और थर्ड फील्ड जो है, इसमें बेसिकली आप स्टोर करवाएंगे जी राइट चाइल्ड एड्रेस। RC मीन्स राइट चाइल्ड एड्रेस। तो रीकैप करें तो रीकैप में ये है कि आप जब बाइनरी ट्री को रिप्रेजेंट करते हैं बाय यूजिंग लिंक लिस्ट के ज़रिए, तो आप बेसिकली आपको यूज़ करना पड़ता है डबल लिंक लिस्ट को। किसको यूज़ करना पड़ता है, डबल लिंक लिस्ट को। और डबल लिंक लिस्ट में आपके पास जो हर नोड होगी, आपको पता है डबल लिंक लिस्ट में बेसिकली ईच नोड कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। लेफ़्ट एड्रेस पार्ट जो कि लेफ़्ट चाइल्ड का एड्रेस को स्टोर करेगी, ये आपके पास डाटा पार्ट जिसमें आप डाटा को स्टोर करवाएंगे, और नेक्स्ट जो है वो आपके पास राइट चाइल्ड का एड्रेस जो है वो राइट पार्ट में होगा। क्लियर। तो इसकी एग्जांपल देखते हैं। यहाँ से मैं इसको कॉपी पेस्ट करता हूँ। ये देखें, ये आप समझ सकते हैं इस डायग्राम से भी कि एक डाटा पार्ट होगा, लेफ़्ट चाइल्ड का एड्रेस लेफ़्ट पार्ट में और राइट चाइल्ड का एड्रेस राइट पार्ट में। ये एक डायग्राम लेते हैं और इसको मैं नोटिस बोर्ड पे, वाइट बोर्ड पे कॉपी करता हूँ, पेस्ट करता हूँ। जी इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। देखें, ये आपके पास जो A है,
ये एक बाइनरी ट्री है बेसिकली। ये क्या है? बाइनरी ट्री, बिकॉज ईच नोड हैज़ नंबर ऑफ चाइल्ड्स आइदर 0, 1 और 2. नो नोड हैज़ द नोड मोर देन 2. बाइनरी का मतलब ही 2 होता है ना, कि हर नोड के 2 चाइल्ड हैं मैक्सिमम, 2 से ज़्यादा चाइल्ड किसी के नहीं है, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं? बाइनरी ट्री कहते हैं। तो देखिए मैंने आपको भी कहा है कि बाइनरी ट्री को जब इम्प्लीमेंट करना हो लिंक लिस्ट के ज़रिए तो हम यूज़ करते हैं डबल लिंक लिस्ट, DLL। सॉरी, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, क्या आपने इस बाइनरी ट्री को इम्प्लीमेंट किया जा सकता है लिंक लिस्ट के बाय यूजिंग डबल लिंक लिस्ट। तो देखें आपने एक नोड क्रिएट की, ये आपकी रूट नोड है, ये जो लेफ़्ट पार्ट है ये स्टोर करवाएगा लेफ़्ट चाइल्ड का एड्रेस, और आपका जो राइट पार्ट है ये स्टोर करवाएगा राइट चाइल्ड का एड्रेस। तो ए का लेफ़्ट चाइल्ड जो है LC वो क्या है? G, नोड B। ए का लेफ़्ट चाइल्ड B है और ए का राइट चाइल्ड क्या है? नोड C। बिल्कुल ठीक है। तो इस तरह हमने लेफ़्ट पार्ट में लेफ़्ट चाइल्ड का एड्रेस और राइट पार्ट में राइट चाइल्ड का एड्रेस स्टोर करवाया। अब हम अगर B पे बात करें तो B का जो लेफ़्ट चाइल्ड है वो D है, तो इसके लेफ़्ट पार्ट में एड्रेस भी स्टोर करवा दिया हमने D का, और B के जो राइट पार्ट है उसमें हमने एड्रेस स्टोर करवा दिया F का। क्लियर? इसी तरह C के लेफ़्ट चाइल्ड में लेफ़्ट पार्ट का एड्रेस और राइट पार्ट में राइट चाइल्ड का एड्रेस। क्लियर? और एक बात यहाँ जो काबिल गौर है वो ये है कि आपकी जितनी भी लीफ नोड्स हैं, मैं किसकी बात कर रहा हूँ? लीफ नोड्स की बात कर रहा हूँ। तो आप मुझे बताएं इस बाइनरी ट्री में आपके पास लीफ नोड्स कौन कौन सी हैं? लीफ नोड्स वो नोड्स होती हैं जिनके आगे फर्दर चाइल्ड ना हो। तो लीफ नोड आपके पास F है। जी, क्या G लीफ नोड है? नहीं है, क्योंकि इसका एक चाइल्ड K मौजूद है। H देखें, H आपके पास क्या है? लीफ नोड है, बिकॉज H का भी फर्दर कोई चाइल्ड मौजूद नहीं है। इसी तरह I आपके पास लीफ नोड है और J आपके पास लीफ नोड है और आपके पास K जो है वो क्या है? लीफ नोड है। क्लियर? तो यहाँ मैं ये बता रहा हूँ कि जितनी भी लीफ नोड्स हैं उनके लेफ़्ट चाइल्ड में भी आपने नल स्टोर करवाना है, लेफ़्ट चाइल्ड के एड्रेस में भी क्या स्टोर करवाना है? नल। लेफ़्ट चाइल्ड का जो एड्रेस है उसमें क्या स्टोर करवाएंगे? नल स्टोर करवाएंगे। और राइट चाइल्ड का जो नल है, सॉरी राइट चाइल्ड का जो एड्रेस है, राइट चाइल्ड के एड्रेस में भी आपने क्या स्टोर करवा दिया? जी, नल स्टोर करवा दिया, क्योंकि आगे फर्दर ये किसी नोड को रेफ़र नहीं कर रहे, इसलिए दोनों नोड्स के दोनों पार्ट्स में लेफ़्ट पार्ट और राइट पार्ट दोनों में क्या स्टोर करवाया आपने? नल। अगर मैं बात करूं K की, तो K के लेफ़्ट पार्ट में भी देखें आपका नल स्टोर है और K के राइट पार्ट में भी आपका क्या स्टोर है? नल स्टोर है। तो लीफ नोड ऐसी नोड होती है जिसके फर्दर कोई चाइल्ड नहीं होते और इसके लेफ़्ट चाइल्ड के एड्रेस में भी आप नल स्टोर करवाते हैं और राइट चाइल्ड के एड्रेस में भी आप क्या स्टोर करवाते हैं? नल स्टोर करवाते हैं। तो इस तरह बाइनरी ट्री को रिप्रेजेंट करने के लिए दो मेथड हैं, बाय यूजिंग अरे और बाय यूजिंग लिंक लिस्ट। दोनों मेथड्स मैंने आपको बता दिए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बाइनरी ट्री ट्रैवर्सल, उसको देखेंगे। अभी आप इसी पे फोकस रखें और इसको देखें, इसमें को समझें। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे डिस्कस करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।